द सीक्रेट, लेखक रोंडा ब्रायन। द मिलियनर्स बुक्स नॉलेज। पैसा पाने के लिए पैसा दें। पैसा देना अपने जीवन में ज़्यादा पैसे लाने की ज़बरदस्त तकनीक है, क्योंकि यह करते समय आप दरअसल कह रहे हैं मेरे पास बहुत पैसा है। हैरानी की कोई बात नहीं है कि दुनिया के सबसे दौलतमंद लोग सबसे बड़े दानवीर हैं। वे बहुत बड़ी रकम दान देते हैं और उसके बाद आकर्षण के नियम के माध्यम से ब्रह्मांड बदले में उन्हें ढेर सारी दौलत का खजाना प्रदान करता है, कई गुना। अगर आप सोचते हैं मेरे पास देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, ओह, अब आप जान गए हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे क्यों नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास दान देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो ऐसा शुरू कर दें। जब आप दान देना की अवस्था दर्शाते हैं, तो आकर्षण का नियम आपको ज़्यादा पैसे देगा ताकि आप पैसे और ज़्यादा दान दे सकें। दान देने और त्याग करने में बड़ा फर्क है। दान सुखद भावनाओं से भरे दिल से दिया जाता है। त्याग करते समय अच्छा महसूस नहीं होता है। दोनों को समान न समझें, ये बिल्कुल विपरीत है। एक कमी का संकेत भेजता है, दूसरा पर्याप्त से ज़्यादा का संकेत भेजता है। एक से अच्छा महसूस होता है, दूसरे से अच्छा महसूस नहीं होता है। त्याग अंततः द्वेष की ओर ले जाएगा। पूरे दिल से दान देना आपके द्वारा दिए जाने वाले सबसे आनंददायक कर्मों में से एक है। और आकर्षण का नियम उस संकेत को पकड़ लेता है तथा आपके जीवन में उसकी बाढ़ सी ले आएगी। आप फर्क खुद महसूस कर सकते हैं। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जो ढेर सारे पैसा तो कमाते हैं, लेकिन लोगों से उसके संबंध बहुत खराब होते हैं। यह असली दौलत नहीं है। आप पैसे के पीछे भागकर अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप दौलतमंद बन जाएंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पैसा दौलत का हिस्सा नहीं है। यह बेशक है, लेकिन यह सिर्फ हिस्सा है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जो आध्यात्मिक है, लेकिन हर समय अमीर और कंगाल रहते हैं। यह भी दौलत का हिस्सा नहीं है। जीवन का मतलब प्रचुरता है, सभी क्षेत्र में। अगर आपको यह यकीन करना सिखाया गया है कि दौलतमंद बनना आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं है, तो आपको कैथरीन पाउंड की द मिलियनेयर्स ऑफ द बाइबल सीरीज पढ़ने की सलाह देना चाहूँगी। इन बेहतरीन पुस्तक से आपको पता चलेगा कि अब्राहम, इसहाक, जेकब इस बेहतरीन पुस्तक से पता चलेगा कि अब्राहम, इसहाक, जेकब, जोसेफ, मोजेस और ईसा मसीह न सिर्फ समृद्धि के उपदेशक थे, बल्कि स्वयं मिलियनेयर्स थे और इतनी शाही जीवन शैली जीते थे जिनकी कल्पना वर्तमान युग के कई मिलियनेयर्स भी नहीं कर सकते। आप साम्राज्य के वारिस हैं, समृद्धि
आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और जीवन के हर क्षेत्र में इसके साथ हाथ में इतनी प्रचुरता की कुंजी है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप हर मनचाही अच्छी चीज के हकदार हैं और ब्रह्मांड आपको हर चीज देगा, लेकिन आपको अपने जीवन में इनका आह्वान करना होगा। अब आप रहस्य जान चुके हैं। अब आपके पास कुंजी है। कुंजी आपके विचार और भावनाएं हैं। यह कुंजी जिंदगी भर आपके हाथ में रहती है। पाश्चात्य संस्कृति में बहुत से लोग सफलता की खोज में जुटे रहते हैं। वे बड़ा मकान चाहते हैं, वे अपने व्यवसाय में सफलता चाहते हैं, वे तमाम बाहरी चीज़ों चाहते हैं, लेकिन हमने अपनी खोज में यह पाया है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस बाहरी चीज़ें के मिलने के बाद वे सचमुच खुश हो जाएंगे। जो उनका लक्ष्य है, हम इन बाहरी चीज़ों का पीछा यह सोचकर करते हैं कि उनके मिलने के बाद हमें खुशी मिल जाएगी, लेकिन मामला उल्टा है। आपको पहले अंदरूनी खुशी, अंदरूनी शांति, अंदरूनी भविष्य दृष्टि की ओर जाना होता है। इसके बाद ही तमाम बाहरी चीज़ें प्रकट होती है। हर चीज़ जो आप चाहते हैं अंदर का काम है। बाहरी जगत परिणामों का सारांश है, संसार है। यह आपके विचारों का परिणाम है। आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी को खुशी पर सेट कर ले। अपने मन की खुशी और आनंद की भावनाएं भर ले और अपनी पूरी शक्ति से उन्हें बाहर की ओर भेजें। ऐसा करने पर आपको यह धरती स्वर्ग जितनी सुंदर लगने लगेगी।